बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो अभी आपसे आज की वीडियो में गुफ्तगू करने लगे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत कंसंट्रेट करना है। टॉपिक इज़ के हम पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट हेयर फॉल क्यों होता है। दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि गुड डॉक्टर्स की या बेस्ट डॉक्टर्स की डेफिनेशंस मेरे पास हैं कि वो क्या करेगा, वो आपके शॉक लॉसेस बचाएगा अगर वो खुद से काम कर रहा है। उसने स्लिट करने है, आपका एग्जिस्टिंग हेयर बचाना है और नया वाला लगाना है, वो बचाना है। अगर उसने उसको कट कर दिया वो शॉक लॉसेस में चला जाएगा, विच इज़ कंसिडर टू बी टेम्परेरी लॉस, लेकिन वो परमानेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है इफ़ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली इन टाइम। तो अब जो सिचुएशन बदल गई है, सिचुएशन नई बन गई है। जैसे मेरे ऑफिस में हम इसका केयर खुद करते हैं और उसके बाद का पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट भी हम खुद करते हैं, यानी कि उसको वी कीप हिम कॉलिंग इन द ऑफिस मल्टीपल times, multiple situations, keeping in mind his casuals and his roaming around, और उसके ऊपर हम वो डिसाइड करते हैं कि वो उसके पास कितना टाइम है एंड हाउ कैन ही कम मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द ऑफिस। सो ये चीज़ें ज़हन में रखनी होती हैं। द पॉइंट इज़ कि इसके ऊपर एक ही चीज़ है कि हाउ योर डॉक्टर इज़ एक्सपर्ट इन हिज फील्ड एंड हाउ कैन ही टेक केयर ऑफ द एग्जिस्टिंग हेयर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी से हेयर फॉल होता है, पोस्ट ऑपरेटिव हेयर फॉल। जैसे शॉक लॉसेज हो जाती है, आपने डोनर ओवर हार्वेस्टिंग कर दिया है, या ओवर हार्वेस्टिंग का ये होता है कि आपने किस सेंस में ओवर हार्वेस्टिंग की है। मैं ओवर हार्वेस्टिंग को ज़रा डिफरेंट सिनेरियो में देखता हूँ और उसी के ऊपर उसको डिफाइन करता हूँ। तो आई विल एलैबोरेट दिस पॉइंट इन फ्यूचर वीडियोस। उसमें मैं बताऊँगा कि ओवर हार्वेस्टिंग कहते किसको है। तो ये इसलिए तो आपने ये ज़हन में रखना है कि वंस यू आर टॉकिंग अबाउट दिस ग्राफ्ट सिचुएशन, तो उसको उसका केयर करना होता है कि एग्जिस्टिंग हेयर को। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पॉइंट कौन से हैं? स्लिट मेकिंग से लेकर प्लेसिंग तक, और स्लिट मेकिंग में एंगल ऑफ द स्लिट, जैसे हम कॉर्नल एंगल एंड सैजिटल एंगल्स में हम कहते हैं, जैसे जिसको परपेंडिकुलर एंगल एंड पैरेलल एंगल भी कहते हैं। उसको कैसे करना है कि एग्जिस्टिंग हेयर के अंदर हमेशा सैजिटल एंगल ग्राफ्टिंग इज़ मोस्ट सूटेबल प्रोसेस। अगर एग्जिस्टिंग हेयर ना हो, एरिया इज़ टोटली एम्प्टी, then we can go for the coronal angle grafting, which is most suitable in that condition, but it depends on every patient and situation of the patient. It should not be the wish of the doctor, wish of the patient होनी नहीं चाहिए। ये तो होता है कि हर सिनेरियो डिफरेंट है, every patient coming in your office is a different case scenario, और उसके ऊपर आपने डिसाइड करना होता है। प्लानिंग भी आपकी वहीं पे होती है और इसको लेके आगे चलना होता है। तो ये इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप अपने लिए एक बेस्ट डॉक्टर चुन लें जिसको नॉलेज हो, जिसको पता हो हाउ टू ट्रीट अ डिफरेंट पेशेंट कमिंग इन योर ऑफिस, हाउ टू ट्रीट डिफरेंटली विद डिफरेंट। अल्टीमेटली इट इज़ ओनली वन थिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि आपने रिजल्ट प्रोड्यूस करने हैं। यू शुड कीप इन माइंड ओनली वन थिंग। ये ज़रूर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये होता है। तो मेरा अल्टीमेट इसके ऊपर टेक होम मैसेजेस कि आपने अपने लिए एक अच्छा एक्सपर्ट, इसको मजाक ना बनाए, इसको किसी के आगे भी ना डाला करें। एंड डोंट डिसाइड इट ऑन द मनी। पैसे के ऊपर डिसाइड ना करें, क्वालिटी के ऊपर डिसाइड करें। आजकल लोग कोई नहीं जाता किसी क्वैक के पास, टेक्नीशियन के पास, क्यों नहीं जाते हैं? उनको दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्क। वो कहते हैं क्वालिटी काम, जो मर्जी पैसे ले ले, मुझे क्वालिटी काम चाहिए, झूठ ना हो, मिसगाइडिंग ना हो, मिसलीडिंग ना हो। ये सारी चीज़ें मोर इम्पॉर्टेंट है दैन एनीथिंग। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज तो हमारी है ना, लेकिन राइट साइडेड डिसीजंस इन द फेवर ऑफ पेशेंट हमेशा अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये चीज़ें ज़हन में रखा करें बिफोर डिसाइडिंग फॉर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। थैंक यू वेरी मच।